राधे राधे दोस्तों, आषाढ़ मास कथा अध्याय 21वां। आज हम रसपान करेंगे तीर्थों के महातीर्थ चक्षु तीर्थ के बारे में। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, चक्षु तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है। आज ब्रह्मा जी चक्षु तीर्थ का वर्णन करने जा रहे हैं, तो आप सभी भी ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जहाँ भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं, वहाँ पर्वत के शिखर पर भुवन नगर विख्यात स्थान है। वह क्षत्र धर्मपरायण राजा भुवन निवास करते थे। उसी नगर में बुद्ध कौशिक नाम की एक ब्राह्मण भी थे, जिनके वेद वेदेताओं में श्रेष्ठ गौतम नाम का एक पुत्र हुआ। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई। वैश्य का नाम मणिकुंडल था। उनमें एक निर्धन और एक धनी था, तो भी दोनों एक दूसरे के बड़े हितैषी थे, सदा एक दूसरे की चिंता किया करते थे। एक दिन गौतम ने अपने ही मित्र मणिकुंडल से एकाग्र में बड़े प्रेम से पूछा कि हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा क्यों न करें। अगर अनुकूल सुख न प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए कि जवानी व्यर्थ हुई। धन के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अहो, निर्धन मनुष्य को धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे पिता तो बहुत धन कमाए हैं, अब अधिक धन लेकर मैं क्या करूँगा। तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा कि जो मित्र जो धर्म अर्थ काम ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष है प्रशंसनीय है माना जाता है। सखे, इन सब की अधिकाधिक वृद्धि समस्त शरीरधारियों को अभिष्ट होती है, और वर्तमान समय में हर कोई धन कमाने के पीछे भागता है। जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करता है, वही धन है, और जो दूसरों के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं, वे कष्ट से जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वो संसार में कृतार्थ होता है। धना अभिलाषी ब्राह्मण का यह कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य मान लिया और फिर घर से रत्न लाकर गौतम देते हुए कहा, मित्र, इसे धन से हम लोग सुखपूर्वक देश देशांतर भ्रमण करेंगे और फिर धन कमाकर हम लोग वापस लौटेंगे। वैसे तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था, किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप जो था, किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और अपने माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चले दिए। उन्होंने अपने माता पिता को नहीं बताया कि हम परदेश में धन कमाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में वह ब्राह्मण सोचने लगा कि जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य के पास जितना धन है ले। अहो, पृथ्वी पर सहस्त्रों सुंदर नगर है, जहाँ काम की अधिदृष्टि देवी जैसी अभीष्ट योग प्रदान करने वाली युवतियाँ भी हैं। अगर यत्न पूर्वक धन उन्हें लाकर दे दिया जाए तो सदा सुख भोगी जा सकती हैं, फिर वही जीवन सफल है। इसी प्रकार वैश्य से अपने हाथ से आए हुए धन को हड़प कर इच्छानुसार उपयोग करूं, यह सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हंसते कहा। उसके मन में तो पाप था। वह हंसते हंसते कहने लगा कि मित्र, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे मनोवांछित सुख प्रदान करता है। संसार में धर्मात्मा लोग ही दुख भागी देखे जाते हैं, अतः एकमात्र दुखी है, उसके कल से क्या लाभ है। अब वह ब्राह्मण अपने वैश्य मित्र को भी पाप के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसे सुनकर वैश्य कहने लगा, नहीं मित्र, ऐसी बात तो नहीं है। धर्म में ही सुख की स्थिति है और पाप में तो केवल दुख भय शोक दरिद्रता और क्लेश ही रहता है। जहाँ धर्म वही मुक्ति है। भला अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों मित्रों में यह शर्त लगी कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो
वह दूसरों को धन ले तो बोले, अच्छा चलकर किसी और से पूछते हैं कि धन परमात्मा प्रवृत्त होता है या अधर्मी। इस प्रकार विवाद करते वे दोनों मित्र रास्ते में से मिलने वाले सभी लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। यह प्रश्न सामने आने पर हर कोई कहता कि जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुखी भोगना पड़ता है और बड़े पापी मनुष्य सुखी रहते हैं। जब अधिकतर लोगों ने यही बात कही तो यह निर्णय सुनकर वैश्य ने शर्त के अनुसार अपना सारा धन ब्राह्मण को दे दिया। मणिमान देवताओं से श्रेष्ठ था, वह बाजी हार जाने पर भी धर्म की प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिकुंडल से कहा, जिसका नाम मणि भी है, उससे पूछा कि मित्र, क्या तुम अब भी धर्म की प्रशंसा करते हो? तो वह वैश्य कहने लगा, हाँ, मैं अब भी धर्म की प्रबल मानता हूँ। तो वह ब्राह्मण मुस्कुराकर कहने लगा, मित्र, मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी तुम निर्लज्ज की तरह धर्म की बात क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छाचारी होने पर मैंने ही धर्म को जीता है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सखे, जैसे धान्यों में पुलाद अर्थात पैया पंखधारी चिड़ियों में मक्खियाँ होती हैं, वैसे ही मनुष्य को सारहीन मानता हूँ। चारों पुरुषार्थ में पहले धर्म का ही नाम आता है और अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वे धर्म मुझसे मौजूद हैं, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया? यह सुनकर ब्राह्मण ने पुनः वैश्य से कहा कि मित्र, अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। वैश्य बोला, ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की तरह लौकिक मनुष्य से पूछा और निर्णय ज्यों को त्यों रहा। यानी कि अधिकतर लोगों ने यही कहा कि धर्म सारहीन है। इस बार भी ब्राह्मण जीत गया। तो ब्राह्मण कहने लगा, मित्र, अब फिर से मेरी विजय हुई। ऐसा कहकर शर्त के अनुसार उसने उसकी अब की बार वैश्य के दोनों हाथ काट डाले और फिर पूछा, मित्र, कहो, अब धर्म को कैसे मानते हो? ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर वैश्य कहने लगा, मेरे प्राण पर भी संकट आ जाए तब भी मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानूंगा। धर्म की देहधारियों के माता पिता और बंधु हैं। इस प्रकार दोनों मित्रों के बीच विवाद चलता रहा। विवाद चलते रहने के कारण हर बार ब्राह्मण धनवान हो गए और वैश्य धन के साथ साथ दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इसी तरह भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर जा पहुँचे। वहाँ योगेश्वर श्री हरि का निवास भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी तट पर आ पहुँची। वहाँ योगेश्वर श्री हरि का निवास स्थान है। वहाँ आने पर फिर से दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्य गंगा, योगेश्वर और धर्म के ही प्रशंसा करता था, जिसे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और वे ब्राह्मण से गुस्से से वैश्य से बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण ही बाकी है। अगर फिर से मेरे मत के खिलाफ कोई बात तुम्हारे मुख से निकालोगे तो मैं तुम्हारे तलवार से सिर काट दूंगा। मित्र की बात सुनकर वैश्य हंस पड़ा। उसने फिर से गौतम को चुनौती देते हुए कहा कि मित्र, मैं अब भी धर्म को ही बड़ा मानता हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। ब्राह्मण गुरु देवानंद धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है। जो वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है, वो स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले दुराचारी पापा आत्मा का परित्याग कर देना चाहिए। मित्र की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, वैश्य, यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो तुम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने सुना तो कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा तो लोगों ने पहले के जैसा ही उत्तर दिया। उस समय गौतमी के दक्षिण तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण ने वैश्य को गिरा दिया और आंखें निकाल ली और वह कहने लगा, वैश्य, प्रतिदिन धर्म की प्रशंसा करने से आज तुम इस दशा में आए हो। तुम्हारा धन गया, आंखें गई और तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। मित्र, अब तुमसे विदा लेकर मैं जा रहा हूँ। फिर कभी बातचीत में धर्म की प्रशंसा मत करना। ऐसा कहकर
ब्राह्मण मित्र वहाँ से चला गया। उसके जाने पर वैश्य प्रबल मणिकुंडल व धन, बाहु और नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गया। फिर भी वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता था। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह धरती पर निश्चेष्टा होकर पड़ा था, किंतु उसने धर्म का त्याग नहीं किया। उसके हृदय में उत्साह भी नहीं रह गया। वह महान शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्र का मंडल उदय हो गया और उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तो दोस्तों, इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए हरि की इच्छा तक। तो तब तक के लिए हरि की इच्छा तक। नारायण नारायण।